गुरु जी आज 3 दिन कथा चली और सैकड़ों लोगों का हुजूम यहाँ पर था। सबसे अच्छी बात थी बच्चे जो आजकल मोबाइल की दुनिया में सिमट चुका है उनका जीवन, लेकिन बच्चे यहाँ पर थे, युवा यहाँ पर थे और आपकी एक एक बात को वो बड़ी गहराई से सुन रहे थे। क्या कहना चाहिए? हम लोगों का प्रयास विशेष यही रहता है कि जो उम्र दराज लोग हो गए हैं उन लोगों ने तो अपना जीवन जी लिया है, उनको भी अपना कल्याण करना है, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो यूथ की है। जो युवा समाज है उसको मार्गदर्शन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो यह कथा उन हमारे युवा भाई बहनों को मार्गदर्शन प्रदान करती हैं, धर्म के प्रति जागृत करती हैं, अपने कर्तव्य के प्रति जागृत करती हैं और वह भगवत भक्ति करते हुए सदगृहस्थ के रूप में अपना जीवन यापन कर पाएंगे। इस सारे जगत को ज्ञान का प्रकाश दे पाएंगे यदि वह सत्संग से जुड़े रहेंगे। तो ये बड़ी प्रसन्नता की बात है, ऐसा होना चाहिए। नहीं तो एक समय ऐसा था कि कथा कीर्तन केवल बुजुर्गों के लिए रह गया था, वो ठीक नहीं है। युवा समाज का जुड़ना बहुत जरूरी है। उनकी राम कथा, भगवत कथा, उनकी कथा को अक्सर हम सुनते रहते हैं, लेकिन भक्तबल कथा के बारे में हमें जिस प्रकार राम जी के चरित्र को जानने के लिए रामायण को पढ़ना होगा, जिस प्रकार श्री कृष्ण के चरित्र को जानने के लिए श्रीमद् भागवत जी को श्रवण करना होगा, उसी प्रकार हमारे सनातन धर्म में एक भक्तमाल ग्रंथ है, जिस भक्तमाल ग्रंथ में भक्तों के चरित्र को गाया गया है। सतयुग से लेकर के कलयुग तक जितने भक्त महापुरुष हुए उनकी चरित्र कथा जिस ग्रंथ में वर्णित है उसको भक्तमाल कहते हैं। उसी भक्तमाल ग्रंथ की यहाँ कथा हुई और उसमें वृंदावन को प्रकट करने वाले रूप सनातन गोस्वामी जी का चरित्र विशेष रूप से यहाँ 3 दिन में हुआ। इस कथा से क्या लाभ मिलता है? इस कथा से 3 लाभ होते हैं। सबसे पहली बात, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। दूसरी बात, अपने जीवन में संघर्ष करने की क्षमता प्राप्त होती है कि हमारे पूर्वजों ने, महापुरुषों ने कितनी कठिन परिस्थिति में रह करके संघर्ष करके अपने धर्म का पालन किया। और तीसरा, प्रभु प्रसन्न होते हैं, हमको अपने भारत के सच्चे इतिहास की जानकारी होती है। गुरु जी, क्या ये कथा दोबारा से कहीं और सुनने को मिलेगी? हाँ, अभी तो 1 महीने बाद इसी पंडाल में राम कथा अक्टूबर से, हाँ 11 अक्टूबर तक इसी पंडाल में, और अपनी भक्तमाल कथा निरंतर होती रहती है। हमारा YouTube चैनल है। कोरोना काल में लगभग 150 दिन तक भक्तमाल कथा हुई। 150 दिनों तक केवल भक्तमाल कथा हुई, उसमें 150 भक्तों के चरित्र हुए। तो कोई भी हमारे नाम से ही, गौरदास जी महाराज इस नाम से YouTube चैनल है, अगर भक्तमाल कथा निकालेगा तो तमाम भक्त महापुरुषों के चरित्र निकल के आएंगे। एक एक भक्त चरित्र जीवन को परिवर्तन कर देने वाला है। तो भक्तमाल कथा की बड़ी उपयोगिता है। गुरु जी, ज्यादा समय नहीं लेंगे, एक अंतिम सवाल, हमारे इस देश के किशोर अवस्था के बच्चों से, बेटियों से क्या संदेश देना चाहिए मीडिया के माध्यम? सबसे बड़ा संदेश ये देना चाहेंगे, अपने चरित्र को संभालें और अपने चित्त को संभालें। इस समय सबसे बड़ी हानि चरित्र की हो रही है। पाश्चात्य की जो हवा है, ऐसे कुसंस्कार हैं, इस प्रकार का परिवेश है, चरित्र की हानि हो रही है। और अंधी दौड़ में हमारी संतान इस समय दौड़ रही है। उनको रामायण से, भागवत जी से, गीता जी से प्रेरणा प्राप्त करनी होगी और बुरे विचार, बुरे कर्म वाले रास्ते को छोड़ करके सत विचार और सत कर्म वाले रास्ते पे आना पड़ेगा। इससे उनको संसार के भी सब सुख प्राप्त होंगे, जो भी संसार में सुख कहे जाते हैं वो भी प्राप्त होंगे भगवान की भक्ति करने से। और जो परम सुख है, भगवान का सुख, मोक्ष का सुख, अपनी जीवन की पूर्णता पर वो भी प्राप्त होगा। तो यही अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को हमें कहना है। एक आखिरी सवाल, आज जो आयोजन किया है समिति ने, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? बहुत सुंदर प्रयास है। वो सब समिति वाले हमारे अपने ही हैं, गौर परिकर हैं, हमारे ही सब परिकर हैं, वो कोई पराई नहीं है कि उन्होंने बुलाया है। उनके लिए खूब खूब ठाकुर जी के चरणों में मंगल कामना करते हैं। ऐसा दिन बार बार आए, खूब भगवान उनको सामर्थ्य प्रदान करें और आप सबको भी ऐसा रिकॉर्ड करने का अवसर प्राप्त हो, खूब सनातन धर्म की ध्वजा लहराए। यही है। एक आखिरी बात, क्योंकि आपकी जो मधुर वाणी है, जो वो कानों में आती है, तो बड़ी एक नई ऊर्जा मिलती है। तो हमारे दर्शकों को एक भजन तो लगातार 3 दिन से सुन ही रहे हैं। बस समझने की इतनी बात है
जो करते रहेंगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहेंगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा प्रेम धन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा प्रेम धन धीरे धीरे। जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि।